स्ट्रिंग फंक्शंस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं इन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि यहाँ दिखाए गए हैं। इनमें से अधिकांश बहुत उपयोगी और नियमित उपयोग में आने वाले एप्लीकेशन के लिए अनुकूल हैं। साथ ही जो वीडियो मैं बनाऊंगा या जो बनाए हैं उन सभी के लिए निश्चित रूप से अनुकूल हैं। ठीक है, तो जो पहला हम बताएंगे वह है strlen। यह काफी सरल है, जिसमें हमारे पास hello नामक एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब यह फंक्शन एक स्ट्रिंग लेगा और उस स्ट्रिंग में अक्षरों की संख्या की गिनती करेगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, और यदि हमें इस फंक्शन का इस्तेमाल करके वेरिएबल स्ट्रिंग की वैल्यू एको करनी है तो हमारे पास हमारे ब्राउज़र में परिणाम 5 होना चाहिए। अब अगला फंक्शन इसके लिए लागू होता है। यदि आप एक फॉर लूप का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग अक्षरों के माध्यम से लूप करना चाहते हैं तो आपको विशेष सब स्ट्रिंग को भीतर लेने के लिए एमबी सब स्ट्रिंग की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास my name is Alex नामक स्ट्रिंग है और हम इसके माध्यम से लूप करना चाहते थे तथा प्रत्येक अक्षर को जांचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने नेम स्प्लिटर ट्यूटोरियल देखा है, हम प्रत्येक अक्षर में से लूप करते हैं जब तक हमें एक स्पेस नहीं मिलता और फिर वहां से हम लास्ट नेम सेव करते हैं। तो पहले मैं एमबी सब स्ट्रिंग एको करता हूं और फिर हम उस स्ट्रिंग को स्पष्ट रूप से बताते हैं जिसे हमें जांचने की आवश्यकता है। आपको शुरुआती पॉइंट बताने की जरूरत है, इसलिए मैं कहूंगा 1। वास्तव में मैं 0 कहूंगा और फिर लेंथ कहूंगा 2 तथा यह my एको करना चाहिए। रिफ्रेश करें। ठीक है, हमें यहाँ my मिला है। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि यह इस स्ट्रिंग के माध्यम से गया है। ठीक है, हम 0 से शुरू करेंगे और 1 2 के लिए इसे यहाँ एको करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा strlen, माफ कीजिए, लेंथ इक्वल्स strlen ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लेंथ के लिए मैं यहाँ एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ और फिर मैं इस वैल्यू को 2 से बदलूंगा। जब तक मैं 0 से शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ स्ट्रिंग लेंथ डाल सकता हूँ, या माफ कीजिए लेंथ, और जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं हमें पूरी स्ट्रिंग मिलती है। और मैं यह भी कर सकता हूँ कि यहाँ अंत में अपने नाम के लिए strlen -5 पूर्ण विराम सहित लिख सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ -5, तो यह लेंथ में से 5 निकाल देगा और सिर्फ my name is एको करेगा। रिफ्रेश करें और हमें my name is मिलता है। तो यह 2 फंक्शंस बहुउपयोगी हैं और strlen का इस्तेमाल करके, जो कि यहाँ MB सब स्ट्रिंग के लिए लागू होता है। ठीक है, अतः अगला फंक्शन जो हम देखेंगे वह है explode। अब explode एक स्ट्रिंग लेगा जैसे कि यहाँ हमारे पास है। चलिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 और explode फंक्शन explode एको करेगा। यह आपकी प्लेन स्ट्रिंग को शुरुआत से अंत तक ब्रेक करेगा। यह इसे एक अरै में ब्रेक करेगा। मानिए कि हमें यह बनाना है और लिखना है, मैं 1 2 3 4 5 अरै के प्रत्येक अलग एलिमेंट में संचित चाहता हूँ। मैं कहूँगा explode string। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है मैं निर्दिष्ट करूँगा। फिलहाल यह एक स्पेस है। यदि हमारे पास स्लैश होता हम इसे स्लैश से बदल देते, क्योंकि यह डिटर्मिनेंट होगा जहाँ यह शुरू होता है और यह सेपरेटर है। यह दूसरी वैल्यू है। तो फिलहाल के लिए स्पेस रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। यह एक एस्ट्रिक हो सकता है, यह कोई भी चिन्ह हो सकता है। आपको निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या चीज स्ट्रिंग को ब्रेक कर रही है। एक्सप्लोड और फिर स्ट्रिंग का नाम, और यह हो जाना चाहिए। चलिए उसे देखते हैं। रिफ्रेश करें। अरै अभी अरै को एको कर रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक अरै को एको किया है। हम यह कह सकते हैं कि यह अरै पर सेट किया है, क्योंकि यह हमने अपने अरै के बुनियादी ट्यूटोरियल में सीखा था और यहाँ यह कहता है कि हमारे पास अरै है। तो अब अगर हम इसी पर यह फंक्शन का प्रयोग करते हैं और फिर एको करते हैं, वास्तव में पहले हमें इसे वेरिएबल में सेट करने की आवश्यकता है। चलिए लिखते हैं exp अरै इक्वल्स यह और फिर कहेंगे exp अरै, और हम नंबर्स को एको कर सकते हैं। हम 0 1 2 3 4 इस्तेमाल कर सकते हैं और यह होगा।
तो जैसे ही यह वैल्यू 0 होगी यह 1 के बराबर होगा। तो मान लीजिए हमें 1 एको करना है जो कि 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमने सफलतापूर्वक अपने अरै को तोड़ दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम यहाँ स्लैश डालते हैं और स्पेस को स्लैश से बदल देते हैं और हमें वास्तव में यहाँ वही परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो यह एक्सप्लोड है। अब उसका विपरीत इम्प्लोड है। चलिए इसे हटाते हैं और आप यहाँ इम्प्लोड फंक्शन देख सकते हैं। इसे ज्वाइन भी कहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन या इम्प्लोड कह सकते हैं, जो आप चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एक नई स्ट्रिंग तथा इसकी इम्प्लोड वैल्यू टाइप करूँगा और हम अपनी exp अरै इम्प्लोड करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। तो हमने इसे किसी एरर के बिना कर लिया है। अब यदि हम अपनी नई स्ट्रिंग एको करते हैं, यह याद दिलाएगा कि हमने पहले किससे शुरुआत की थी, कोई स्पेसेस के बिना। लेकिन यह किया जा सकता है कि आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किससे आप अरै ब्रेक करें। तो यहाँ मैंने एक स्पेस डालने का निश्चय किया है, लेकिन अगर आपको यहाँ स्लैश चाहिए तो आप एक फॉरवर्ड स्लैश डाल सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वापस आते हैं, यह फंक्शंस टू एंड फ्रॉम अरै को बदलने के लिए हैं। तो एक्सप्लोड तथा इम्प्लोड, और जैसा कि हमने पहले कहा था, इसे ज्वाइन लिख सकते हैं। अतः रिफ्रेश करें और हमें वही परिणाम मिलता है। तो यह इम्प्लोड फंक्शन है। ठीक है, अगले फंक्शन पर हम जा रहे हैं, वह है nl2br। अब वास्तव में यह फंक्शन कार्यात्मक और सरल है जब हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं। जब तत्काल लाइन के आधार पर डेटा संचित किया जा रहा हो। आप याद करें कि मैंने कहा था, यदि आपने बुनियादी ट्यूटोरियल देखे होते तो आपको पता होता, यह हेलो या यह कहूँ हेलो न्यू लाइन, अनदर न्यू लाइन, और मैं यहाँ एक अर्धविराम लिखता हूँ जो कि यहाँ लाइन ब्रेक है। इसे ऐसे ही रखते हैं। यदि इसे एको करते हैं, हम सोच सकते हैं कि क्या होगा। हमें यह मिलेगा। यदि हमें वे अलग लाइन पर चाहिए तो हमें br का उपयोग करना होगा। तो यदि किसी कारण से आपको HTML का उपयोग नहीं करना है, या यदि आप डेटाबेस के परिणाम से ले रहे हैं, तो उसमें लाइन ब्रेक डालने के लिए आपको एक काफी जटिल फंक्शन बनाना होगा। यह होता है जब लोग इसे डेटाबेस में सेट करते हैं। अतः यदि आप इसे नहीं बना सकते हैं और डेटाबेस में सिर्फ यह लेम टेस्ट है, आप वास्तव में यह करना चाहते हैं कि एको ऐसे हो कि इसमें खुद से ब्रेक डालना और उद्धरण चिन्हों की आवश्यकता ना हो। लेकिन यदि आप एक स्ट्रिंग की शुरुआत में nl2br लिख रहे हैं और हम यहाँ पर कोष्ठक का अंत करेंगे, आप देखेंगे कि यह उसी तरह एको करेगा जैसा हम चाहते हैं। हमें ऊपर एक लाइन ब्रेक मिलेगा क्योंकि हमने यह किया है। यहाँ एक स्पेस दी है। चलिए इसे हटाते हैं। तो nl2br के बिना हमें सभी चीजें एक लाइन पर मिलेंगी और nl2br के साथ हमें अलग अलग लाइन्स मिलेंगी जैसे कि हम चाहते हैं। अच्छा, तो समय की कमी है, इसलिए वीडियो यहीं रोक देते हैं। अन्य फंक्शंस के लिए एक दूसरा भाग है, कृपया उसे देखें। आपसे फिर मिलेंगे। यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।